नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। ये बिल्कुल जग जाहिर था कि 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम के अंदर टेरर अटैक हुआ उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था दोस्तों। और बाकायदा द रेजिस्टेंस फ्रंट जो कि यहाँ पे पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी। लेकिन इसके बावजूद भी जब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जब मीटिंग चल रहा था दोस्तों, तो पाकिस्तान और साथ में चाइना ने भरपूर कोशिश करी कि इस ग्रुप का नाम जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर नहीं आ सके यहाँ पे। और बाकायदा ऐसा ही हुआ क्योंकि पाकिस्तान के पास बाकायदा यहाँ पे जो एक तरीके से मेंबरशिप है अभी यूएनएससी के अंदर, वो था यहाँ पे। और चाइना के पास वीटो पावर वगैरह है दोस्तों यहाँ पे, इसका इस्तेमाल करके उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर तो पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर पाए। यहाँ पे ऊपर ऊपर से नाम लिया लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं आया। लेकिन अब एक तरीके से कह लिए कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यहाँ पे है कि जो अमेरिका है उसने यहाँ पे द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है ये कब वजूद में आया, इसका लिंकेज जो लश्कर तैयबा है उसके साथ कैसा है यहाँ पे, और साथ में अगर जो अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री अगर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करती है तो इसके मायने क्या है दोस्तों यहाँ पे, उन पर किस किस प्रकार की यहाँ पे बंदिशें लगाई जाती यहाँ पे। लेकिन इंडिया बाकायदा यहाँ पे भरपूर कोशिश कर रहा था कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाला जा सके। और अब जब एक तरीके से कह लिए कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया है तो बाकायदा जो एफएटीएफ है दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वो भी अब कंसीडर करेंगे यहाँ पे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जा सके यहाँ पे। और साथ में जो भी एक तरीके से फंडिंग वगैरह आईएमएफ की ओर से या वर्ल्ड बैंक की ओर से पाकिस्तान को आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा था, अब उस पर बहुत बड़ी एक तरीके से बंदिशें लग सकते हैं यहाँ पे। और साथ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को स्ट्रगल आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है। बाकायदा मेरे पीछे देख सकते हो, यूएस डिक्लेयर द रेजिस्टेंस फ्रंट आउटफिट बिहाइंड पहलगाम टेरर अटैक एज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया हेल्स मूव। तो बाकायदा यहाँ पे जो अमेरिका ने मूव चला है इसका इंडिया ने भरपूर स्वागत किया है दोस्तों यहाँ पे। और देख सकते हो द रेजिस्टेंस फ्रंट को अब बाकायदा फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग जो है वो एक तरीके से अब लगा दिया गया है, वो भी दुनिया का पावरफुल कंट्री अमेरिका के द्वारा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट की बात करें तो ये एक तरीके से शैडो आउटफिट है, शैडो आउटफिट यहाँ पे है जो आपका तहरीक तालिबान है यहाँ पे, लश्कर तैयबा है, सॉरी लश्कर तैयबा का ये शैडो एक तरीके से कह लिए कि आउटफिट है दोस्तों यहाँ पे। लश्कर तैयबा को तो बिल्कुल पाकिस्तान से एक तरीके से स्टेट स्पॉन्सर किया ही जाता है और इसके कारण पाकिस्तान का नाम भी बहुत ज़्यादा बेकार ख़राब होता जा रहा था यहाँ पे। बहुत सारी जो एक तरीके से क्राइम है वो इनके द्वारा कमिट किया गया था यहाँ पे। तो इसी का एक तरीके से कह लीजिए कि एक जो टुकड़ी है वो उसको बाहर निकाला गया यहाँ पे, डिवाइड किया गया और उसका नाम यहाँ पे क्या रखा गया, द रेजिस्टेंस फ्रंट रखा गया। लेकिन द रेजिस्टेंस फ्रंट के अंदर जो भी एक तरीके से कह लीजिए कि टेररिस्ट है उन सब को पनाह और एक तरीके से जो ट्रेनिंग है वो लश्कर तैयबा ही देता है दोस्तों यहाँ पे। तो कहने को कह लीजिए कि दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है। लश्कर तैयबा को तो डायरेक्टली एक तरीके से 2001 के अंदर से जब इंडिया के अंदर पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसी वक्त से इसको एक तरीके से ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा चुका है। लेकिन अब कह लीजिए कि यहाँ पे इसका जो एक आउटफिट बन गया था यहाँ पे जो कि इसकी आड़ में सारा काम किया करता था, अब उसको भी अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग दे दिया है दोस्तों। देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे दैट क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पहलगाम टेरर अटैक। और जैसे ये जो 22 अप्रैल का ये जो हीनियस ब्रूटल एक तरीके से मानवता को शर्मसार करने वाला ये जो इंसिडेंट हुआ था दोस्तों, इसके जस्ट बाद जो एक तरीके से रेजिस्टेंस फ्रंट है उन्होंने ही एक तरीके से कह लीजिए कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लेकिन बाकायदा जो पाकिस्तान की आर्मी है उनके दबाव में आकर के ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है उन्होंने बाकायदा अपने स्टेटमेंट को पलट दिया दोस्तों यहाँ पे। लेकिन साफ साफ बिल्कुल जग जाहिर था कि इन्हीं के द्वारा ये किया गया है। और साथ में जो अमेरिका का ये स्टांस लिया गया है, मार्को रूबियो जो एक तरीके से अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर आप कह लीजिए यहाँ पे, तो उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया और इसका भरपूर स्वागत यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर उन्होंने भी किया यहाँ पे। और देख सकते हो अप्रिसिएट सेक्रेटरी रूबियो एंड स्टेट डिपार्टमेंट फॉर डेजिग्नेटिंग TRF लश्कर तैयबा प्रॉक्सी एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इट क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द 22 अप्रैल पहलगाम अटैक। यहाँ पे देख सकते हो कि टेररिज्म के अगेंस्ट जो है कि बिल्कुल किसी प्रकार का टॉलरेंस नहीं रख सकता है, ना तो इंडिया ना तो अमेरिका यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे इसकी भरपूर स्वागत इंडिया की ओर से की जा रही है यहाँ पे। देख सकते हो कि अगर जो अमेरिका किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कह लीजिए कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देता है, उसके बाद एक तरीके से इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस करना या किसी प्रकार का मदद पहुंचाना यानी कि एडिंग करना या फिर एडवाइस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और अमेरिका के लॉ के अनुसार इसको सख्त क्राइम माना जाता है दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ इनकी बहुत
बहुत सारी जो एक तरीके से एसेट है वो अब एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे फ्रीज किया जा सकता है यहाँ पे, और इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है यहाँ पे। बाकायदा देख सकते हो कि अगर जो हम यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो देख सकते हो टीआरएफ लश्कर ए तैयबा प्रॉक्सी claimed responsibility for the April 22, 2025 Pahalgam terror attack which killed 26 civilian. This was the deadliest attack on civilian in India since the 2008 Mumbai attack conducted by LET। यहाँ पे तो जो लश्कर ए तैयबा ने 2008 के अंदर मुंबई अटैक करवाया था, ताज होटल का इंसिडेंट पूरी दुनिया को पता है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद से ये कह लीजिए कि यहाँ पे सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक है इंडिया के अंदर यहाँ पे, और इसीलिए ये जो टीआरएफ है जो कि एक प्रॉक्सी एक तरीके से कह लिए कि शैडो आउटफिट ही है लश्कर ए तैयबा का, उसको अब हम एक तरीके से कह लिए कि ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे हैं दोस्तों। टीआरएफ हैज आल्सो क्लेम्ड रिस्पांसिबिलिटी फॉर सेवरल अटैक अगेंस्ट इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्लूडिंग मोस्ट रिसेंटली इन 2024। यहाँ पे देख सकते हो इंडिया इन यूएसए एम्बेसी की ओर से आया है अनदर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंडिया यूएसए काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, यहाँ पे कि दिखाता है कि अमेरिका और जो इंडिया है वो टेररिज्म के अगेंस्ट कितना सख्ती से खड़ा है दोस्तों। अप्रिशिएट द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट फॉर लिस्टिंग द रेजिस्टेंस फ्रंट एज अ डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि जो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट द रेजिस्टेंस फ्रंट को लिस्ट किया है एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और साथ में स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में। इसका हम एक तरीके से भरपूर स्वागत करते हैं दोस्तों। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट सेड दैट इट एक्शन डेमोन्स्ट्रेटेड द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, काउंटरिंग टेररिज्म एंड इन्फोर्सिंग प्रेसिडेंट ट्रंप कॉल फॉर जस्टिस फॉर द पहलगाम अटैक। यहाँ पे तो बाकायदा एक तरीके से जस्टिस देने के जैसा है यहाँ पे। और साथ में आपको पता होगा कि जो 2001 के अंदर दोस्तों अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उस पर भी बहुत बड़ा जो अटैक हुआ था, उसमें भी लश्कर ए तैयबा का ही एक तरीके से हाथ था यहाँ पे, और ओसामा बिन लादेन का नाम तो कौन नहीं जानता यहाँ पे। तो देख सकते हो कि अमेरिका भी टेररिज्म से बहुत पास्ट में एक तरीके से जूझ चुका है दोस्तों। बहुत सारा नुकसान यहाँ पे कह लीजिए कि पाकिस्तान ये अमेरिका का भी हो रखा है यहाँ पे। तो ये जो एक तरीके से कह लीजिए कि स्टेटमेंट दिया गया है स्टेट सेक्रेटरी जो है मार्को रूबियो, उनकी ओर से यहाँ पे आया। वी एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट द लीडरशिप ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, द टीआरएफ अ प्रॉक्सी ऑफ द पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर जो आपको लेके चले इनके है ना विकिपीडिया पेज पर लेके चले यहाँ पे तो रेजिस्टेंस फ्रंट को आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है द रेजिस्टेंस फ्रंट इज अ पाकिस्तानी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली इंगेज्ड इन द इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के अंदर जो भी एक तरीके से बड़े इंसर्जेंसी हुए हैं उसके पीछे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो द रेजिस्टेंस फ्रंट ही जिम्मेवार है दोस्तों। और द रेजिस्टेंस फ्रंट को पनाह, ट्रेनिंग, पैसे, फंडिंग, एडिंग सारे कौन उपलब्ध कराता है? तो लश्कर ए तैयबा कराता है यहाँ पे। और इसका बाकायदा जो फाउंडेशन है वो 2019 में रखा गया था दोस्तों यहाँ पे, जब लश्कर ए तैयबा को पूरी दुनिया से एक तरीके से कह लीजिए कि है ना इनके ऊपर थू थू किया जा रहा था तब यहाँ पे। एंड डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन अब देख सकते हो कि टीआरएफ को अब तक केवल इंडिया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता था, लेकिन अब अमेरिका ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है दोस्तों। द ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक ऑन एंड किलिंग ऑफ सिविलियन इंक्लूडिंग those from religious minority community such as Kashmiri Hindu, government employee, laborer and business owner, local politician and tourist। बगैर देख सकते हो कि पास्ट में और साथ में पहलगाम अटैक को भी अगर जो हम जोड़ ले तो किन किन कम्युनिटी के ऊपर ये अटैक कर रहा है दोस्तों। तो जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है जैसे कि काश्मीरी हिंदू हो गए, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए, आप लेबरर को ले लीजिए, बिजनेस ऑनर को ले लो, लोकल पॉलिटिशियन हो गए, टूरिस्ट वगैरह। इस बार पहलगाम के अंदर तो सारे के सारे टूरिस्ट यहाँ पे थे। एज वेल एज फॉर सेवरल अटैक ऑन इंडियन आर्म्ड एंड पुलिस फोर्सेस, ना केवल टूरिस्टों के ऊपर बल्कि जो इंडियन आर्मी के भी जो सेना है दोस्तों उनके ऊपर भी कई बार जो है ये अटैक करवा चुका है यहाँ पे। अगर जो देखो तो इसका फाउंडर कौन कौन था तो मोहम्मद अब्बास शेख सजाद गुल यहाँ पे इस तरीके से है। और देख सकते हो कि कब से ये ऑपरेशनलाइज है दोस्तों 2019 से प्रेजेंट तक यहाँ पे। और देख सकते हो कि अगर जो हम नोटेबल अटैक की बात करें यहाँ पे तो 2020 का केरन इनकाउंटर हो गया, 2020 में ही हंदवारा इनकाउंटर हो गया, 2021 के अंदर अटैक ऑन बीजेपी काउंसिलर मीटिंग इन शापोरे हो गया, 2022 के अंदर शीडो शोपियन अटैक हो गया, अनंतनाग इनकाउंटर में यही था, रियासी अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ। देख सकते हो कि इनका जो एक तरीके से कृतियों का या एक तरीके से कृत्य का जो लिस्ट है वो काफी बड़ा है दोस्तों यहाँ पे। द टीआरएफ यूजेज नॉन रिलीजियस नोमेनक्लेचर एंड सिंबलिज्म टू प्रोजेक्ट अ सेक्युलर इमेज बट हैज कैरिड आउट टारगेटेड किलिंग ऑफ लोकल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। कि वैसे तो ये एक तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करता है कि ये बाकायदा एक नॉन रिलीजियस नोमेनक्लेचर को हम लेके चलते हैं, लेकिन ये बाकायदा जो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है उनके ऊपर ये अटैक करवाते आया है दोस्तों यहाँ पे। रेजिस्टेंस फ्रंट को फाउंड किया गया अक्टूबर 2019 में फॉलोइंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 दोस्तों यहाँ पे।
जब 370 का जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था उसको जब एब्रोगेट किया गया उसके बाद ही इसको फाउंड किया गया था। एंड द रिवोकेशन ऑफ अ स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर बाय द इंडियन गवर्नमेंट अगस्त 2019, द टीआरएफ पोर्ट्रे इटसेल्फ एज एन इंडिजिनस कश्मीरी रेजिस्टेंस मूवमेंट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम इंडिया। बगैर देख सकते हो कि जो टीआरएफ है वो खुद को कैसे पोर्ट्रे करता है कि वो एक इंडिजिनस कश्मीरी रेजिस्टेंस मूवमेंट को फाइट कर रहा है। और इनका मकसद क्या है, इनका मोटिव क्या है कि जम्मू कश्मीर को इंडिया से आजाद करा सके दोस्तों, जबकि सदियों सदियों से जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल हिस्सा रहा है। दो इट इज जनरली बिलीव टू बी अ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लश्कर तैयबा यहाँ पे, लेकिन दुनिया जानती है कि बाकायदा ये एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक शैडो आउटफिट है लश्कर तैयबा का ही। इंडियन एक्सपर्ट एलेज दैट टीआरएफ वाज स्ट्रेटेजिकली क्रिएटेड टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम एलईटी एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप अंडर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यहाँ पे कि पाकिस्तान को एक तरीके से स्क्रूटनी के अंदर और ज़्यादा कह लीजिए कि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा, इसीलिए लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लश्कर तैयबा से अलग एक द रेजिस्टेंस फ्रंट को क्रिएट किया गया दोस्तों। यहाँ पे अगर जो द रेजिस्टेंस फ्रंट नहीं होता और तरीके से कह लीजिए कि लश्कर तैयबा के ऊपर ही पूरा का पूरा ब्लेम जाता, तो बाकायदा देख सकते हो कि जो $2 बिलियन का आपको एक तरीके से लोन जो उपलब्ध कराया गया वो भी पाकिस्तान को नहीं मिल सकता था। और पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रहता दोस्तों यहाँ पे। तो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना था या थोड़ी ब्लैक लिस्ट के अंदर भी जा सकते थे, क्योंकि ग्रे लिस्ट से इनको बाहर निकलना था और साथ में अपने इमेज को एक तरीके से कह लीजिए कि बचाना था। इसलिए बाकायदा यहाँ पे जो लश्कर तैयबा है उससे द रेजिस्टेंस फ्रंट को अलग किया गया, लेकिन सारे मेंबर जो है मिले जुले सब यहाँ पे है। और एक तरीके से इंडिया भी इसको मानता है कि इसको स्ट्रेटेजिकली तरीके से क्रिएट किया गया ताकि जो लोगों का अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करा सके यहाँ पे। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, यूएन वगैरह है, ये सबसे यहाँ पे द टीआरएफ हैज बीन नोटेड फॉर यूजिंग नॉन रिलीजियस सिंबलिज्म विथ लोगोज स्टेटमेंट एंड अटैक रेशनाले ऑल बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पास्ट इस्लामिक कश्मीरी इंसर्जेंट सच एज हिजबुल्लाह मैजदेन। तो देख सकते हो यहाँ पे बाकायदा ये लोग नॉन रिलीजियस सिंबलिज्म का यूज करते हैं, लोगोज स्टेटमेंट का वगैरह, और साथ में यहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनके ऊपर ये अटैक करते आए हैं दोस्तों। टीआरएफ अटैक है पर्टिकुलरली टारगेटेड रिलीजियस माइनॉरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि हो गया कश्मीरी पंडित, हिंदू, सिख, ये सब पर ये एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा अटैक करते आए हैं दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अब अमेरिका के द्वारा ये जो इतना बड़ा यहाँ पे एक्शन लिया गया है, इससे बहुत ज़्यादा जो है डैमेज पाकिस्तान को भी और साथ में द रेजिस्टेंस फ्रंट को भी पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि इनकी जो भी फंडिंग वगैरह हो रही थी अब काफ़ी हद तक रुक जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और इनके जो भी फॉरेन के अंदर एसेट वगैरह है उन सब को एक तरीके से फ्रीज किया जा सकता है। और बाकायदा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये लोग जो इंसर्जेंसी इतना ज़्यादा करते रहते हैं, इस पर भी बहुत बड़ा लगाम लगने वाला है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।